भारतीय सिनेमा में महिलाओं को हमेशा बहुत ही कमजोर रूप में दिखाया गया है। कभी मेले में अपने बच्चे को खोने वाली दुखी माँ, तो कभी ऐसी विधवा जिसे समाज फिर से शादी करने की इजाजत नहीं देता, या ससुराल के जुल्म सहती हुई बहू, और न जाने क्या क्या। बहुत कम फिल्में ऐसी है जिनमें महिलाओं को पुरुषों की बराबरी से काम करते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, एस.एस. राजामौली की फिल्म बाहुबली हम सभी ने देखी है और हमने कई बार इस फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, इस पर भी बात की है। इस फिल्म में एक और बड़ी अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको बाहुबली 1 का पहला सीन याद हो तो उसमें शिवगामी एक छोटे बच्चे को लेकर कुछ सैनिकों से दूर भाग रही है और वो आगे पैर फिसलकर पानी में गिर जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो पानी में गिरने से पहले अपने पीछे पड़े 2 सैनिकों को मार देती है। इस सीन की वजह से हम ये समझ जाते हैं कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रही एक साधारण महिला नहीं, बल्कि एक योद्धा भी है। इसी तरह अगर हम इस फिल्म की सारी मुख्य भूमिका वाली महिलाओं को देखें तो उन सभी को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। शिवगामी जिस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो बच्चा जब सांघा को मिलता है और उसके कबीले के लोग उसे अपने पास रखने का विरोध करते हैं, तब अपने कबीले के लोगों को सांघा सिर्फ अपने गुस्से से ही शांत कर देती है। जब हम पहली बार अवंतिका को देखते हैं तो वो शिवा की कल्पना में दिखाई जाती है, लेकिन जब उसकी एक्चुअल एंट्री होती है तो वो किसी हीरो की तरह कई सैनिकों के साथ लड़ रही होती है। यहाँ शिवा उसे बचाकर इम्प्रेस कर सकता था, लेकिन डायरेक्टर राजामौली ने ऐसा नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ अवंतिका को एक योद्धा दिखाना था। दूसरी ओर देवसेना को बंदी बनाया हुआ दिखाया गया है। पहले कुछ सीन्स में उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन जब उसका चेहरा पहली बार दिखाया जाता है तो कटप्पा जैसा बहादुर आदमी भी उसकी गुस्से को देखकर 2 कदम पीछे हट जाता है। जब राजमहल के कुछ लोग शिवगामी के खिलाफ जाते हैं और कटप्पा उन्हें मारने लगता है, तो शिवगामी सिर्फ वहां खड़े होकर नहीं देखती, अपनी गोद में बच्चा होने के बावजूद वो खुद भी विद्रोहियों से लड़ती है। बाहुबली में राजा चुनने का अधिकार भी राजमाता यानी एक महिला के पास होता है। युद्ध की स्थिति में भी विरोधी ताकतों के साथ बातचीत करते समय राजमाता शिवगामी साथ होती हैं। काल के ऐसे युद्ध के समय पर भी राजामौली एक महिला सिपाही को शिवगामी के साथ दिखाना नहीं भूलते। बाहुबली 2 में सिर पर अग्निकुंड लिए हुए शिवगामी जा रही होती है और एक पागल हाथी को अपनी ओर आते हुए देखकर भी वो चलना बंद नहीं करती। ये सीन भी राजमाता शिवगामी को बहुत हीरोइक दिखाता है। देवसेना की एंट्री भी बाहुबली की एंट्री जितनी ही इम्प्रेसिव लगती है। बाद में देवसेना और बाहुबली एवेंजर स्टाइल में एक साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जब देवसेना के लिए राजमाता शिवगामी रिश्ते की बात करने के लिए अपने राज्य के कुछ लोगों को भेजती है, तब भी उसे स्वीकार करना या ना करना इसका अधिकार भी देवसेना को होता है। जबकि आज के समय में भी बेटियों की शादी ज्यादातर उसके घर वाले तय करते हैं। महल में प्रवेश करते समय दरबारी महिलाओं को अश्लील तरीके से छू रहा होता है, तब भी देवसेना खुद को बचाने के लिए किसी का इंतजार नहीं करती और दरबारी की उंगलियां काट देती है। कुल मिलाकर बाहुबली में दिखाई गए सभी महिलाओं को कई मायनों में पुरुषों के समान दिखाया गया है। बाहुबली में दिखाई गई संस्कृति कुछ हद तक मातृसत्ताक संस्कृति लगती है। ये अंदाजा लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग्वेदिक काल के शुरुआत में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार थे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा विषय है, तो अभी के लिए इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। भारत के इतने लंबे इतिहास से अपनी फिल्म के लिए इस संस्कृति को चुनना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर की निशानी है। भले ही पितृसत्ताक सोच का हमारे समाज पर इतना प्रभाव है, लेकिन राजामौली जेंडर इक्वालिटी को बखूबी दिखाते हैं और ये हमारे ऑडियंस को पसंद भी आता है। ऐसा कर पाना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी फिल्म के एक महत्वपूर्ण पहलू पर मेरा एक छोटा सा विश्लेषण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।